साथियों, आज हम लोग विरासनी माता के प्रांगण में पहुंचकर और अपनी गोंडवाना साम्राज्य की महान शासका विराजमान रानी दुर्गावती जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले मैं विरासनी देवी को सेवा जुहार करते हुए, इस क्षेत्र की तमाम देवी देवताओं को सेवा जुहार करते हुए, इस सभा में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, पितृशक्ति, छोटे बड़े तथा मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मेरे तरफ से सेवा जोहार पहुँचे। साथियों, आज हम लोग महान शासिका, गोंडवाना की महान शासिका महारानी दुर्गावती जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इस मंच के माध्यम से तमाम लोगों ने अपनी अपनी वाणी को आप लोग के समक्ष रखा। साथियों, इसी कड़ी में मैं एक शिक्षा के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। समाज के ऊपर शिक्षा वो कड़ी है जिससे जो जितने जुड़ेगा वो उतने आगे बढ़ेगा। आज समाज हमारा बहुत निर्धन है। निर्धन का कारण मेन वो शिक्षा ही है। शिक्षा के लिए क्या करना होगा, शिक्षा क्या है, हम किस स्तर से शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे, शिक्षा को लेकर हम कैसे बढ़े, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें आज नवरात्र के अवसर पर पर्व त्यौहार में 24 घंटा तक उपासना करती हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए 2 घंटा की उपासना नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जिस दिन इस चीज़ को समझ जाएगी कि शिक्षा क्या है, उसके लिए हमें उनके साथ बैठना कैसा जरूरी है, उस दिन ही उनका विकास हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने जीवन में जितने संघर्ष किए और पढ़ते वक्त उन्होंने जो समय दिया, सोने के बाद जो उनका नींद टूटता था, उनके हाथों में किताब हुआ करती थी, वो 18 घंटा पढ़ते थे। आज विश्व उनको पूज रहा है, लेकिन हमारे समाज में ऐसी परंपराएं आ चुकी हैं कि हमारे समाज के लोग शिक्षा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। साथियों, इसी कड़ी में हमारे समाज के बहुत तमाम लोग हों जो शिक्षा के लिए, अपने समाज के लिए बहुत जोर शोर से कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हम लोग भी एक शिक्षा केंद्र बनाए हुए हैं जिसका नाम गो टू इंडिया है। ये डॉक्टर संजय कुमार जी हैं जो दिल्ली से हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के महान डॉक्टर हैं, जो प्रिय डॉक्टर हैं, और उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि हमारे समाज से जब भी IAS, IPS, UPSC, BPSC की रिजल्ट आता है तो हमारे समाज के लड़के लड़कियों का रिजल्ट नहीं आता है, कहीं नहीं नाम दिखता है। इस पर उन्होंने बहुत गहरा चिंतन व्यंतन किया और एक संस्था बनाई जिसका नाम है गो टू इंडिया। गो टू इंडिया के माध्यम से अपने समाज के तमाम जो बुद्धिजीवी लड़के लड़कियां हैं उनका चुनाव करके आज IAS, IPS कोचिंग में अपने पैसा, समाज की पैसा से उसको कोचिंग कराया जाता है। अभी आपके क्षेत्र MP के मंडला से सिवनी के रहने वाली गीता बला भी हैं, जिसके माता पिता दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे। बच्ची बहुत तेज थी पढ़ने लिखने में। जब उसे पता चला कि नहीं, हमारे समाज के लोगों ने एक संस्था बनाई है जिस संस्था के माध्यम से निर्धन गरीब बच्चियों को IAS बनाने का सपना है, उसे पता चला। उन्होंने डॉक्टर संजय जी से मिला और संजय जी ने उसका इंटरव्यू लिया, वो सक्षम हुई। आज संस्कृति IAS कोचिंग सेंटर में उसका दाखिला कराया गया। ऐसे ही 4-5 लड़के को चुनाव करके दृष्टि IAS कोचिंग में उन लोग को दाखिला कराया गया है। और समाज के वैसे तमाम लड़के लड़कियों की खोजी हो रही है जो पढ़ने लिखने में तेज हैं, जो 90% से अधिक मार्क्स ले रही है, उनका इंटरव्यू लेकर फ्री सेवा IAS, IPS, दृष्टि कोचिंग और संस्कृति कोचिंग में दी जा रही है। उसी तरह से हम तो बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग ने इस पर सुझाव करके बिहार की राजधानी पटना में एक संस्था चला रहे हैं और अपने समाज के जो भी तेज करा लड़का लड़कियां हैं उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं और साथ ही उसकी कोचिंग की भी व्यवस्था कर रखे हैं, फ्री सेवा। आज खान साहब का बिहार का नाम है, खान साहब हम लोग के लिए फ्री सेवा दे रहे हैं।
अपने समाज के बच्चे बच्चियों के लिए खान साहब की कोचिंग में फ्री सेवा मिलती है। खान साहब कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही बच्चे बच्चियों को जानना चाहता हूँ जो पढ़ने लिखने में तेज है। मेरी भी इच्छा है कि मैं ऐसे समाज के लड़के लड़कियों को सेवा कर सकूँ। साथियों, जैसे आप हमारी माताएं बहनें आज बैठी हुई है और नवरात्र में 24 घंटे को उपवास करती है, अगर आप लोगों ने अपने बच्चे बच्चियों के लिए सिर्फ 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम बच्चे बच्चियों के साथ बैठकर अगर उसकी पढ़ाई पर ध्यान दें तो हमें उम्मीद है कि आपके सभी बच्चे बच्चियां आगे कर जाएगी। साथ ही इस संस्था यहाँ बहुत तमाम संस्थाएं बनी हुई है। संस्था के लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो लड़के लड़कियां का मार्क्स अधिक आता है उनका चुनाव करके हमको यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे का है उनको नवोदय नेत्रहाट के लिए कोचिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। और हमारी बहनें माता जो बहनें हमारी पढ़कर इंटर BA करके नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बाद में वो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे लड़के लड़कियों के लिए तमाम डिग्रियां हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब इंटर बेसिस पर D फार्मा होता है, इंटर बेसिस पर D फार्मा होता है। अगर हमारी बच्चियां बच्चे D फार्मा कर ले तो उसको इंजेक्शन और दवाइयाँ बेचने का, जो लड़के लड़कियां BSc कर लिए B फार्मा कर लेती है, सरकारी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना मेडिकल खोल सकती है और अच्छी तरह से अपने समाज का भरण पोषण कर सकती है। हमारे समाज में तमाम वैसे लड़के जो पढ़ लिख कर जिसकी नौकरी नहीं हो रही है वो घूम रहे हैं, उनको अपने टेक्निकल की तरफ दौड़ना चाहिए, मैकेनिकल की तरफ सीखना चाहिए। जो समाज के लड़के मैकेनिकल मोबाइल बनाना सीखे हुए हैं उनको ट्रेनिंग देकर मोबाइल बनाना चाहिए। मोटरसाइकिल का युग है, मोटरसाइकिल जो लड़के सीखे हुए हैं समाज में उनको ऑफर देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए और बुलाकर उसे ट्रेनिंग देकर सिखाना चाहिए कि आप मजदूरी ना करो, अपने आप पर आत्मनिर्भर बनो, तभी हमारे समाज का भला हो सकता है। साथियों, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एक संस्था नहीं होंगे, एक जगह एकत्रित नहीं होंगे और सभा में नहीं आएंगे, इन सभी चीजों को सुनेंगे नहीं, तब तक हमारा विकास नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग संगठित रहिए और संगठित संघर्ष कीजिए। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो जहां हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चे, अपने अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे बच्चियों को शिक्षा दे, उस पर जोर दे और जो तेज हैं संस्था के माध्यम से उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराए। आज हम लोग महारानी दुर्गावती जी के जन्म दिवस पर उपस्थित होकर डॉक्टर मार्को जी का आप लोगों ने भाषण सुना कि कितने अच्छे आपके समाज के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कह गई, इस पर अमल होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को सेवा जोहार।